हर दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से, और धनतेरस का सबसे पवित्र कर्म माना जाता है यम दीपदान, यानी यमराज को समर्पित दीपक जलाना। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर यम के लिए दीपक क्यों जलाया जाता है, इसे कहां रखना चाहिए, कितने दीपक जलाए जाए, और इस दीपक में कितनी बत्तियां रखी जाए ताकि इसका शुभ प्रभाव हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी आत्मा तक पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धनतेरस का दिन केवल सोना चांदी बर्तन खरीदने का दिन नहीं है। ये दिन है जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का दिन। कहा गया है कि इस दिन धन्वंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी के साथ ये दिन यमराज की पूजा का भी दिन माना गया, क्योंकि इसी दिन दीपदान से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। अब सोचिए कितना गहरा भाव है इस परंपरा में, जहां एक दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह मृत्यु के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। यम दीपक को जलाने की परंपरा का वर्णन स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण दोनों में किया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात संध्या के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाता है, उसके घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, ये प्रकाश का तर्पण है जो हमारे पितरों तक और यमलोक तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि दीपक कैसे जलाया जाए, कहां रखा जाए और उसमें क्या हो। सबसे पहले यम दीपक के लिए तेल का उपयोग करना चाहिए, न कि घी का, क्योंकि घी का दीपक देवताओं के लिए होता है। जब हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, गणेश जी या कुबेर जी की आराधना करते हैं तो हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन जब बात यमराज की आती है तब तेल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है, विशेषकर सरसों के तेल का, क्योंकि सरसों के तेल में अग्नि तत्व और शक्ति तत्व दोनों का मेल होता है। यह दीपक यमराज को प्रसन्न करता है और उनके दूत हमारे घर में नहीं प्रवेश करते। अब प्रश्न आता है कि कहां रखना चाहिए यम दीपक को। धनतेरस की संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाए तब एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें, कपास की एक बत्ती बनाएं और उसे जलाएं। फिर उस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा की ओर रखें। ध्यान रखिए बत्ती की दिशा भी दक्षिण की ओर ही रहे। यही कारण है कि इसे यम दीपक कहा गया है, क्योंकि यम दिशा यानी दक्षिण दिशा से संबंधित है। जो व्यक्ति इस नियम के अनुसार दीपक रखता है उसे दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। मेरे प्यारे साधकों, कई लोग पूछते हैं कि एक दीपक रखें या अनेक, तो शास्त्रों के अनुसार कम से कम 13 दीपक जलाने चाहिए। इन 13 दीपकों में से पहला दीपक यमराज के लिए, दूसरा धन्वंतरी देव के लिए, तीसरा कुबेर देव के लिए, चौथा माता लक्ष्मी के लिए, पांचवां गणेश जी के लिए, और बाकी दीपक अपने घर के कोनों में, तुलसी के पास और मंदिर में रखें। कहा गया है कि जहां दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार नहीं रहता वहां दुर्भाग्य नहीं ठहरता। दीपक में बत्तियां कितनी रखी जाए, तो देखिए हर दीपक का अर्थ अलग होता है। एक बत्ती वाला दीपक एकाग्रता का प्रतीक है, यानी भक्ति में स्थिरता। 2 बत्ती वाला दीपक द्वैत और अद्वैत का प्रतीक है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। 3 बत्ती वाला दीपक त्रिगुण का संकेत देता है, सत्व, रज और तम। 4 बत्ती वाला दीपक 4 दिशाओं का प्रतीक है,
जो संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाता है। और 5 बत्ती वाला दीपक पंच तत्व का प्रतीक है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। इसलिए यदि आप किसी विशेष पूजा में दीपक जला रहे हैं तो 5 बत्ती वाला दीपक श्रेष्ठ माना गया है। धनतेरस की रात और उसके अगले दिन यानी छोटी दिवाली पर दीपदान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि उस दिन जो भी व्यक्ति अपने घर के चारों ओर, आंगन में, दरवाजे पर, रसोई में और तुलसी के पास दीपक जलाता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। मां लक्ष्मी ऐसे घर में स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए केवल एक दीपक नहीं, पूरे घर को रोशन करना चाहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, दीपक केवल मिट्टी का नहीं होना चाहिए बल्कि भावना का होना चाहिए, क्योंकि सच्चा दीपक वह नहीं जो तेल से जलता है। सच्चा दीपक वह है जो हमारे अंतर में चेतना को जलाता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दीपक जलाने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाना। जब तक मन में लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष की अंधेरी लपटें जलती रहेंगी, तब तक बाहर का दीपक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह प्रकाश नहीं दे सकता। चाला चाला दूरी पातशाह, तात तप्पा दूरी बात बड़ी बात जाता, तात जाता तात तारात। धनतेरस के दिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जलाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। दीपक जलाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस प्रकार यह दीपक अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के सभी अंधकार मिटा दो। और जब दीपक जल जाए तो उसकी लौ को ध्यान से देखिए। वह केवल ज्योति नहीं है, वह आपके भीतर की आत्मा का प्रतीक है। कई लोग ये गलती करते हैं कि दीपक जलाने के बाद उसे तुरंत बुझा देते हैं। ये भूल है। दीपक को तब तक जलने दें जब तक वह स्वयं बुझ न जाए, क्योंकि उसकी लौ जब तक जलती रहती है तब तक वो आपके घर में शुभ तरंगे फैलाती रहती है। दिवाली के 5 दिनों में दीपक जलाने की परंपरा है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन मुख्य दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज। हर दिन का दीपक अलग अर्थ रखता है। धनतेरस का दीपक यमराज के लिए, नरक चतुर्दशी का दीपक आत्मशुद्धि के लिए, दिवाली का दीपक लक्ष्मी माता के लिए, गोवर्धन का दीपक कृष्ण भक्ति के लिए और भाई दूज का दीपक भाई बहन के प्रेम के लिए। जब आप हर दिन श्रद्धा से दीपक जलाते हैं तब केवल घर ही नहीं, आपका भाग्य भी प्रकाशित होता है। याद रखिए, दीपक छोटा हो सकता है लेकिन उसका प्रकाश